जय श्री राम, हर हर महादेव। अग्नि की उड़ान नया एपिसोड शुरू होने जा रहा है आज। विपत्ति हमेशा आत्म विश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है। जब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत होती है। बार बार तरसाने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है। किसकी तरह होती है? एक प्यास की तरह होती है। मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। ऐसी कोई देवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलताओं से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। अहमद जलालुद्दीन कलाम के अतरंग मित्र बन गए। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसी बातें किया करते थे जैसे ईश्वर के साथ उनकी कामकाजी भागीदारी हो। वह ईश्वर के समक्ष अपने सारे संदेश इस प्रकार रखते थे कि वह उनका निराकरण पूरी तरह कर देगा। जिंदगी में उन्हें जो कुछ भी मिला वह उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। जलालुद्दीन, जिन्होंने कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है। एक बार जब हम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हैं तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही हैं। पिताजी ने सोचते हुए कहा, इसके एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी सोचते हुए कहते हैं क्या कि अबुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह जाना चाहिए जहां तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। हमारा जो प्यार है तुम्हें बाधा नहीं देगा, बाधा नहीं डालेगा। हमारा प्यार तुम्हें बाधा नहीं डालेगा और ना ही हमारी जरूरतें तुम्हें रोकेंगी। पिताजी ने अब्दुल की मां से क्या कहा? अबुल की मां से कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तो खुद के लिए जीवन की लालसाओं के बेटे बेटियां हैं। जीवन की लालसाओं के बेटे बेटियां हैं। वे तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। और लाजमी बात है, पिता के विचारों में और बच्चों के अपने फ्यूचर को लेकर विचारों में काफी अंतर देखा गया है। फिर पिताजी रामेश्वरम स्टेशन पर छोड़ने आए। अबुल के पिताजी रामेश्वरम स्टेशन पर एपीजे अब्दुल कलाम को छोड़ने आए और कहा, इस जगह तुम्हारा शरीर तो रह सकता है लेकिन तुम्हारा मन नहीं। तुम्हारा मन तो कल के उस घर में रहने जाना है जहां हम में से कोई भी रामेश्वरम से वहां नहीं जा सकता और ना ही सपनों में देख सकता, सपनों में भी नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। मेरी सफलता से पिताजी की बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। रामनाथपुरम के स्वार्थ हाई स्कूल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया? दाखिला लिया और उनके भीतर 15 साल का किशोर बाहर निकल पड़ा। उनके शिक्षक अय्यादुरे सोलेमन उत्सुक छात्रों के एक आदर्श मार्गदर्शक थे। वह बहुत ही स्नेही, खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे और छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। सोलोमन कहा करते थे कि एक कुशल शिक्षक से कमजोर छात्र जो सीख पाता है उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमजोर शिक्षक से कहीं ज्यादा सीख सकता है। सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों का सामना करना चाहिए। 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतें वो कौन कौन सी है? इच्छा, आस्था और उम्मीदें। इच्छा, आस्था और उम्मीदें। अय्यादुरे सोलेमन सचमुच एक महान शिक्षक थे क्योंकि वह सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। क्या कराते थे? उनके अंदर छिपी योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। निष्ठा और विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो।
और स्वाट्स हाई स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की। 1950 ईस्वी में इंटरमीडिएट सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और हृदय के माध्यम से ही हमेशा विज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। हृदय के माध्यम से ही हमेशा विज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। मेरे लिए विज्ञान हमेशा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने और आत्मज्ञान का रास्ता रहा है। जॉन मिल्टन की एक पुस्तक है पैराडाइज लास्ट, जॉन मिल्टन ने उसको लिखा है पैराडाइज लास्ट। उसमें एक कविता के माध्यम से, होने दो सूर्य को दुनिया का केंद्र, होने दो सूर्य को दुनिया का केंद्र और सितारों की धुरी, मेरी यह धरती कितनी गरिमामय, धीमे धीमे घूमे 3 अलग धुरियों पर अग्नि की उड़ान। फिर पृथ्वी ग्रह देखा है सबने, पृथ्वी ग्रह। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। जियोड क्या होता है? उबड़ खाबड़। गोल कैसे हुई? जियोड होने के बाद गोल लगभग क्यों कहा जाता है? कारण है इसका क्या? जियोड का मतलब होता है उबड़ खाबड़। जैसे अगर हम इसको माने पृथ्वी, तो देखो यहां से उठी हुई, यहां से दबी हुई, यहां से फिर ऊपर उबड़ खाबड़ है, यहां से पिचकी हुई, तो ये क्या होगी? जियोड होगी। जब इसको हम लगभग सर्कल में नापेंगे, लगभग सर्कल में नापेंगे, तो क्या होगा? जो नीचे होगी ऊपर होगी वो क्या होगी? लगभग हो जाएगी और वो गोल के बराबर हो जाएगी। इसलिए हमें कहा जाता है लगभग क्या, कि हमारी पृथ्वी गोल है। लेकिन हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? हमारी पृथ्वी की आकृति है जियोड। और जहां भी आप जाते हैं, XYZ कहीं भी आप सोच सकते हैं, कहीं भी जहां भी आप जाते हैं वहां गति और जीवन है, वहां गति और जीवन है। वैसे ही निर्जीव वस्तुओं जैसे चट्टाने, धातुओं, लकड़ी, चिकनी मिट्टी में भी आंतरिक गतिशीलता विद्यमान है। हर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। हर नाभिक के चारों ओर, हर नाभिक के चारों ओर क्या काटते हैं? चक्कर काटते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। हर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपने चारों ओर बांधे रखता है। ये जो नाभिक है ये अपनी ओर बांधे रखता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बांधे रखता है। इसी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। इसी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं और यही इस गति का क्या है? स्रोत है। यही इस गति का स्रोत है। इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाले यही विद्युत बल इन्हें ज्यादा से ज्यादा करीब लाने की भी कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले उस पृथक कण के रूप में है जो नाभिक से बंधा हुआ है, जो नाभिक से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ जितनी मजबूत होगी, इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ जितनी मजबूत होगी, इलेक्ट्रॉनों की गति भी उतनी ही क्या होगी? तीव्र होगी, तेज होगी। वास्तव में यह गति 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। उस अत्यधिक वेग के कारण परमाणु एक ठोस गोले की भांति नजर आता है। उस अत्यधिक वेग के कारण परमाणु एक ठोस गोले की तरह या गोले की भांति नजर आता है। जैसे तेज गति से घूमता हुआ पंखा देखा है ना आपने छत पर? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। तेज गति से घूमता पंखा एक थाली की तरह दिखता है, थाली की तरह दिखता है। परमाणु को और संपीड़ित करना या कहें एक दूसरे के और करीब लाना बहुत मुश्किल है और यही किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। यही किसी पदार्थ का क्या है? भौतिक स्वरूप है। इस प्रकार हर ठोस वस्तु के भीतर काफी खाली स्थान होता है और हर स्थिर वस्तु के भीतर बड़ी हलचल होती है, बड़ी हलचल होती रहती है। जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर भगवान शिव का, भोलेनाथ का, जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर भगवान शिव का शाश्वत नृत्य हो रहा होता है। सेंट जोसेफ कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिया गया और MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने इंजीनियरिंग पास की। किसी को भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पढ़ाई के लिए जो भी क्षेत्र चुना है उस विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। प्रोफेसर स्पांडर विदाई देते हैं जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है एपीजे अब्दुल कलाम की,
तो प्रोफेसर स्पांडर विदाई देते वक्त प्रोफेसर स्पांडर ने कहा, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे, तुम्हें क्या करे, सहारा दे, तुम्हें रास्ता दिखाए और भविष्य की यात्रा में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। कक्षा में पढ़े गए सिद्धांत को जब व्यावहारिक अनुभव में उतारा जाता है, कक्षा में पढ़े गए सिद्धांत को जब व्यावहारिक अनुभव में उतारा जाता है तो एक प्रकार की अनूठी उत्तेजना पैदा होती है। क्या होती है? अनूठी उत्तेजना पैदा होती है। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा हाल से एक वैमानिकी इंजीनियरिंग बनकर निकले हुए, तो उनके सामने नौकरी के दो ऑप्शन थे, दो अवसर मिले थे उन्हें, भारतीय वायुसेना का और रक्षा मंत्रालय तकनीकी विकास। दक्षिण भारतीय तटीय इलाके के इस लड़के ने उत्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। किधर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी? उत्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी, और गंतव्य 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। गंतव्य 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। अपनी मातृभूमि की विशालता से मेरा यह पहला सरोकार है। क्या है? मेरा यह, एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? अपनी मातृभूमि की विशालता से मेरा यह पहला सरोकार है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त होता है। धन्यवाद, आपका आधार, आपका बहुत बहुत आभार, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, दुरुस्त रहें।